हेलो स्टूडेंट्स। तो ये अपना थर्ड वीडियो होने वाला है चैप्टर थर्ड का, और जिसमें हमने पिछले वीडियोस में लगभग 10 से 12 क्वेश्चन हमने देख लिए थे। तो 2-3 क्वेश्चन का आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके बच रहे थे, इस्पात या मिक्स मेटल्स, मिश्र धातु जिनको हम बोलते हैं, उनको लेके और उन्हीं के ऊपर जो क्वेश्चन थे उनकी हम बात कर लेते हैं। अब नेक्स्ट जो है, अब आई थिंक आपका फिफ्थ चैप्टर जो आपके सिलेबस में है, क्योंकि फोर्थ चैप्टर आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, तो फिफ्थ की हम बात करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। इसमें 13 क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। लोहे और इस्पात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें है कि शुद्ध लोहा अत्यंत नरम होता है, तो ये बिल्कुल सही कथन है। मैं इसके बारे में अगर आपको बताऊं, प्योर आयरन जो होता है, अगर उसकी हम बात करें, उससे आसानी से हम कोई चीज़ बना नहीं सकते, क्योंकि वो बहुत नरम होता है। उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ हमको मिक्स करनी होती है। जिस प्रकार से जो प्योर गोल्ड होता है, शुद्ध सोना होता है, तो उससे भी हम किसी प्रकार की ज्वेलरी नहीं बना सकते, क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट होता है। आपको बताऊं, उसके अंदर भी 10 जो है 24 कैरेट जो प्योर गोल्ड होता है उसका यूज़ हम नहीं करते हैं, बल्कि 23 या 22 कैरेट ऑफ गोल्ड, एक 99% जो है वही गोल्ड होता है। बाकी उसमें कुछ ना कुछ हमको मिक्स करना होता है। तो उसी प्रकार जो है आयरन का भी यही है। अब आयरन से ही जो है स्टेनलेस इस्पात, जो कि दूसरा कथन आपको दिख रहा होगा, वो बनाया जाता है। और उसके पीछे भी कुछ रीजन है जिन वजह से वो बनाया जाता है। तो इसमें हम पहले कथन को पढ़ लेते हैं। स्टेनलेस इस्पात प्राप्त करने के लिए लोहे में निकल और क्रोमियम मिलाया जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। मैंने यहाँ पे पीछे लिख भी रखा है, स्टेनलेस इस्पात या फिर स्टेनलेस स्टील इसको हम बोलते हैं। और आयरन, क्रोमियम और निकल तीनों का मिक्सचर करके ये बनाया जाता है। उससे पहले मैं तीसरे कथन की बात कर लेता हूँ। स्टेनलेस इस्पात कठोर होता है, उसमें जंग नहीं लगती। तो ये तीनों ही जो ऑप्शंस हैं यहाँ पे, तीनों ही जो कथन दिए हुए हैं यहाँ पे बिल्कुल सही है। अब हम उसकी बात कर लेते हैं कि जो आयरन जो है, ये जब शुद्ध रूप में होता है, शुद्ध जो लोहा होता है, इसमें कुछ प्रॉब्लम होती है। पहली प्रॉब्लम तो इसमें ये होती है कि इसमें जो है आसानी से जंग लगना, इसकी प्रॉब्लम होती है, रस्टिंग। ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि बहुत ज़्यादा नर्म होता है, तो मतलब सॉफ्ट होता है, और इसी कारण से जो है इसकी जो भी चीज़ हम बनाएंगे वो बहुत ज़्यादा टिकेगी नहीं। और इन्हीं दो मेन रीजंस की वजह से, इन्हीं को देखते हुए, इनके अंदर एक तो क्रोमियम और एक निकल, दो ये क्या है, धातु है। ठीक है। और यहाँ पे तीनों धातुएं मिलकर इसे हम बोलते हैं, ये क्या हो गया, मिश्र धातु। मिश्र धातु हम इसको बोलेंगे, किसको, स्टेनलेस स्टील को, स्टेनलेस इस्पात को हम बोल सकते हैं। और ये किन मिश्र धातुओं से मिलकर बना होता है, लोहा, क्रोमियम और निकल से। तो एक नंबर का क्वेश्चन तो आपका यहीं से तैयार हो गया कि मिश्र धातुएं क्या होती है। एक से ज्यादा धातुओं को मिलाकर जब एक नया कोई उत्पाद बनाया जाता है या फिर नया कोई इस्पात बनाया जाता है, उसे मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है। और जो एक स्टेनलेस इस्पात है, ये मिश्र धातु इन तीन चीज़ों से मिलकर बनी होती है। इसके अलावा और भी जो ऐसे इस्पात है या ऐसे मिश्र धातु हैं जिनकी मैं आपसे बात करूंगा। तो मेटल्स को मिलाकर, ज़्यादा एक से ज़्यादा मेटल को मिलाकर जो है मिश्र धातुएं तैयार की जाती है। कभी कभी नॉन मेटल को मिलाकर भी तैयार की जाती है। क्या होता है कि आयरन जो है, इसके साथ हम कार्बन भी मिला देते हैं, और इससे भी जो है मिश्र धातु तैयार होती है। और इसमें क्या होता है कि जंग नहीं लगती, इससे भी जो है जंग लोहे के अंदर नहीं लगती। ठीक है। रस्ट रेजिस्टेंस हो जाता है ये। ठीक। तो आपको नीचे यहाँ पे डिटेल आंसर इसका दिखाई दे रहा होगा। और हम फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि डेफिनेशन भी बताइए, आपको समझ आया होगा। इसके अलावा अगर डिटेल में आपको पढ़ना है तो मैंने चैनल पे प्लेलिस्ट या फिर डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लिंक अवेलेबल है, आप जाके कंप्लीट वीडियोस देख सकते हैं। 3-4 पार्ट में पूरा चैप्टर मैंने क्लियर करवाया हुआ है। ठीक है। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन अगर आपका है तो कमेंट में मुझे बता सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें हम बात कर लेते हैं। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। सोने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। गोल्ड के बारे में यहाँ पे कुछ 2-3 कथन दिए हुए हैं, और उन पे जो है हमको बताना है सही है कि गलत है। शुद्ध सोना 24 कैरेट होता है, तो पहला जो कथन है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पे शुद्ध सोने को कठोर बनाने के लिए चांदी या तांबा मिलाया जाता है। तो ये जो कथन है अभी मैंने आपको बताया प्योर गोल्ड के बारे में, और किस प्रकार उसके अंदर इम्प्योरिटीज हम डालते हैं, क्योंकि वो एक तरह से कठोर बन जाए और उससे कुछ ना कुछ ज्वेलरी, कुछ ना कुछ गहने हम बनाकर उसको उपयोग ले सकें। इसीलिए उनको
उनके अंदर कुछ अलग धातुएं मिक्स करके, जैसे चांदी और तांबा यहाँ पे बताया हुआ है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। जो शुद्ध सोना है उसको, उसकी ज्वेलरी बनाने के लिए हमको कुछ इम्प्योरिटीज़, कुछ अशुद्धियाँ उसके अंदर मिक्स करनी होती है। और वो कौन कौन से धातु होते हैं जिनकी यहाँ पे बात की गई है, चांदी और तांबा, ठीक है, सिल्वर और कॉपर। मैं एटॉमिक सिंबल भी यहाँ पे आपको बता दूंगा। तीसरा करना है यहाँ पे, भारत में सामान्यतः आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का उपयोग होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये भी बिल्कुल सही है और डिटेल डिस्क्रिप्शन में आंसर का आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। तो मैं आपको बताऊँ यहाँ पे उसके अलावा कि इंडिया में जो है, मैं आपको बता रहा था, जो गोल्ड है, गोल्ड जो गहने बनाने के लिए उपयोग लिया जाता है वो है 22 कैरेट का, ठीक है। अभी 22 कैरेट का जो गोल्ड है वो उपयोग लिया जाता है। दूसरा मैं आपको बता रहा था, इसके अंदर जो है सिल्वर यानी चांदी प्लस कॉपर, तांबा उपयोग में लेते हैं। ये जो गोल्ड है इसको 24 कैरेट से और 22 कैरेट बनाने के लिए। और सिल्वर का जो एटॉमिक सिंबल है वो है Ag, और कॉपर का जो एटॉमिक सिंबल है Cu, ठीक है। तो आवर्त सारणी में आपने पढ़ा भी होगा, ये आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। और आज की जो क्लास है यही ख़त्म करते हैं। और जो ये जो चैप्टर है कंप्लीट, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो भी, और जो भी क्वेश्चंस थे मैंने आपको बताए, आप इनको पूरा लर्न कर सकते हैं। इसके अलावा ये क्वेश्चंस आप अपने अकॉर्डिंग बुक में देख के भी पढ़ सकते हैं, जो टॉपिक जितने ही मैंने बताए, उससे आपका जो है किसी प्रकार के डाउट इस चैप्टर से नहीं रहने वाले। अगर फिर भी अगर कोई आपको समस्या है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा, तो क्योंकि लगातार आप डेली आपको वीडियोस मिलते रहते हैं, तो उसमें आपका आंसर आपको मिल जाएगा। और मैं आपको बताऊं कि फर्स्ट और सेकंड चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा दिया है, डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट का अवेलेबल है, और स्टेप बाय स्टेप आपको कंप्लीट वीडियोस मिल जाएंगे, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।